फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हम लोग विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। इस क्लास को देखने से पहले कृपया इससे रिलेटेड जो टॉपिक क्लास में ले लिया गया है उसको पढ़ा दिया गया है, पहले वो क्लास को देख ले, तब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाए, तब ज़्यादा ही समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो कृपया पहले क्लास को कर ले, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाए। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक भी दे देंगे। जिन्होंने नहीं देखा है कृपया पहले क्लास देख लें। आज उपराष्ट्रपति रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी फ्रांस से, सी दक्षिण अफ्रीका से, डी मिस्र से। तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है यह पद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत में उपराष्ट्रपति का पद खालिस्तान संविधान में प्रारंभ से ही है। दूसरा, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है। तीसरा, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है। चौथा, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में किसी रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद क्या किया गया है? संविधान के प्रारंभ से ही इसकी व्यवस्था की गई है। अगर इसकी व्यवस्था नहीं की जाती तो स्टार्ट में इसके पद का सृजन नहीं होता, लेकिन जैसे ही जिस समय से राष्ट्रपति का पद का सृजन किया गया, राष्ट्रपति बने, उस समय से उपराष्ट्रपति भी बनते आ रहे हैं और इसकी व्यवस्था संविधान में लिखा गया है इसके बारे में। हाँ, इसके हटाने संबंधी प्रक्रिया संविधान में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य हो। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और वह क्या कर चुका हो? राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। ऐसा नहीं कि वह सदस्य हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, लिखा हुआ सदस्य हो, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वह सदस्य होना अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद उससे पूर्व अगर वह संसद या विधानमंडल का किसी का सदस्य हो, ग्रहण कर रहा हो, तो उसे वह पद छोड़ना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 में देखेंगे, उपराष्ट्रपति पहला क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है। बी में है राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति क्या होता है? संसद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 में देखेंगे, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन कौन सा कथन सही है? पहला है, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह गलत बात है, लोकसभा का तो होता ही नहीं है। उस बी में है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह सही है। तीसरा में है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, यह भी गलत है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति नहीं होता है। उसके बाद वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त उत्तर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। 6 में है, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? ए राष्ट्रपति करता है, बी उपराष्ट्रपति करता है, सी प्रधानमंत्री करता है, डी स्पीकर करता है। तो सभापतित्व कौन करता है राज्यसभा का? वह उपराष्ट्रपति करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला देखेंगे, 7वां में देखेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? ए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, बी में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के दोनों सदन, ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का जो रीति है, इसमें जिस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल हस्तांतरणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम और समान अनुपातिक पद्धति, यह दोनों पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और साथ में जो इसके निर्वाचक मंडल में होते हैं वह लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि इसमें सभी सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन भी और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य भी। तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो ए है 65 वर्ष, बी है 70 वर्ष, सी है 75 वर्ष, डी है कोई सीमा। इसकी चर्चा हम लोग राष्ट्रपति में भी किए थे कि जितने भी मैक्सिमम जो इलेक्शन पद्धति से, चुनाव पद्धति से आते हैं, उनमें मैक्सिमम एज की बात नहीं किया गया, नो लिमिट है। हाँ, मिनिमम एज की बात की गई है। राज्यसभा के लिए 35 होना चाहिए,
लोकसभा के लिए 25 होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 होना चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु की वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, मनोनय से। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से और गुप्त विधि से होता है। और कौन सा पद्धति का उपयोग किया जाता है? वही जो राष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और समान अनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसकी चर्चा हम पहले किए। ऑप्शन ए में सूची पद्धति, बी में संचयी मत पद्धति, सी में सापेक्ष बहुमत पद्धति, डी में समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। यही एकल संक्रमणीय पद्धति को एकल हस्तांतरणीय पद्धति कहा जाता है। और आपको माइंड में संक्रमणीय कहने से कुछ अलग ही होता है, लेकिन इसका एकल हस्तांतरणीय पद्धति से स्पष्ट अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव करना आवश्यक है? ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। तो इसमें कम से कम कितने प्रस्तावक होना चाहिए? 20 होना चाहिए, यानी नॉमिनेट करने वाला भी 20 होना चाहिए और सपोर्ट करने वाला 20 होना चाहिए। अगर इसकी चर्चा की गई है प्रस्तावक और अनुमोदक का, तो राष्ट्रपति में भी बात किए थे, राष्ट्रपति के लिए 50-50 होना चाहिए। यह 50-50 व्यवस्था कब की गई थी? यह की गई थी लगभग 1994 से, क्योंकि स्टार्टिंग में राष्ट्रपति के जब निर्वाचन होता था तो उस टाइम में कितना व्यवस्था किए गए थे? स्टार्टिंग में 2-2 का था, मतलब बात की जाए 1951 और 1952 से, तो स्टार्टिंग में 2-2 ही रखा गया था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाकर ये क्या किया गया? यह 10-10 किया गया। उसके बाद 10-10 से भी बढ़कर क्या हो गया? उसके बाद फिर 50-50 हो गया निर्वाचक प्रस्तावक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन का निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? अब कह रहा है कि अनुमोदन के लिए भी 20 का होना आवश्यक है और प्रस्तावक के लिए 20, यानी 20 नॉमिनेट कर सकते हैं और 20 आपको सपोर्ट, दोनों में आपको चाहिए उतना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? यह ऑप्शन नंबर बी 15,000। राष्ट्रपति को भी जमानत के तौर पर वह आरबीआई के पास 15,000 देना पड़ता है और उपराष्ट्रपति को भी 15,000 देना पड़ता है। यह भी ध्यान में रखें, किसके पास? यह उपराष्ट्रपति के आरबीआई के पास में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए में कुछ भी नहीं है, 1 से अधिक बार प्रतिबंध है, अधिकतम 2 बार पुनर्निर्वाचन है, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन है। तो एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था मात्र, ऐसा नहीं है कोई इसमें लिमिट है, कई बार भी हो सकता है। 14 के ए हो जाएगा। 15 देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो ए में राष्ट्रपति है, बी में निर्वाचन आयोग है, सी में सर्वोच्च न्यायालय है, डी में राज्यसभा अध्यक्ष है, ई में लोकसभा अध्यक्ष है। तो जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसकी जो है संबंधित, उससे दूर जो करता है वह कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसका भी उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद को कौन निपटारा करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, और राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 74 के तहत वो सपोर्ट करता है। कौन? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी होने पर। 74 नहीं, सॉरी सर, 74 में तो मंत्री, अनुच्छेद 74 नहीं है। अनुच्छेद कितना है? आप एक बार कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिए, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा करता है। हमारे अनुसार होना चाहिए। अगला देखेंगे, 16 का हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ए संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा और डी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है क्या होता है? इसमें
संसद के दोनों सदन सिर्फ भाग लेते हैं, ना कि विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं, दोनों भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ए वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, बी राज्यसभा के सदस्य, सी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, डी संसद के संयुक्त बैठक। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यह नहीं करता है, राज्यसभा का सदस्य यह भी नहीं करता है, सी में संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल यही करता है, क्योंकि संसद के द्वारा जो भी दोनों बनते हैं निर्वाचक मंडल, क्योंकि इसमें दोनों भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी पर्याप्त आंसर है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं कौन? संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के और मंत्रिमंडल के। तो वह संसद के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समावेश संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? पहले क्या था कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह संयुक्त अधिवेशन के द्वारा किया जाता था, जिसमें दोनों राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक होती थी। उसमें क्या होता था, उपराष्ट्रपति का निर्णय लिया जाता था कौन बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि यह किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो पहला है 11वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन 1961, बी में 16वां संविधान संशोधन 1963, सी में 23वां संविधान संशोधन 1970, 27वां संविधान संशोधन 1971। इसका सही जवाब हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन 1961। इसका हाल ही में जो भी एग्जाम हुआ है शायद बिहार पुलिस का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति से संबंधित, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जो 11वां संविधान संशोधन 1961 था वो किसके लिए था। 4 ऑप्शन था, तो आप ध्यान में रखिएगा किसके लिए था। जो पहले संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई थी जिसमें निर्णय लिया जाता था उपराष्ट्रपति के पद का, वही 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत इसे हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 5.5 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। और यह भी ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति के पद की कार्यकाल तो 5 वर्ष जरूर होता है, जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आ जाए तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला 22वां, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की अनुस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त कोई वरिष्ठ अधिकारी दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य वेतन भत्तों के अलावा कितना वेतन मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 लाख मिलता है। आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के लिए वेतन भत्ता नहीं दिया जाता, जबकि उसे राज्यसभा का सभापति होने के लिए उनको वेतन भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 में, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में किसके समतुल्य वो काम करता है? जिस तरह से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष काम करते हैं उसी के समतुल्य में इनको वेतन दिया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है समतुल्य वेतन, इसलिए ये लोकसभा अध्यक्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे 26, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, उसे निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? ए राष्ट्रपति के समान, प्रधानमंत्री के समान, कैबिनेट मिशन के समान, संसद सदस्य के समान। तो उसे किसके समान मिलता है? 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है। भत्ता वही दिया जाता है जिस तरह से संसद सदस्य को दिया जाता है। इसकी चर्चा महान्यायवादी में भी थी कि जिस तरह महान्यायवादी जो होते हैं उनको भी वेतन भत्ता संसद सदस्य इतना ही, उसी अनुसार उनको वैकेशन भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? ए राज्यसभा को है, लोकसभा को है, संसद को है, सर्वोच्च न्यायालय को। तो उपराष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व राज्यसभा को अधिकार है, क्योंकि उसके विरुद्ध जो हटाने संबंधी प्रस्ताव है पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा, फिर साधारण विधेयक द्वारा पास करके लोकसभा में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो केवल क्या कर सकता है?
कौन कर सकता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। राज्यसभा में ही पदच्युत उसको हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 में देखें, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। तो 29 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा नहीं क्वेश्चन गलत हो गया ये, सॉरी। इसका सही जवाब हो जाएगा, करा भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? यानी लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, पहले राज्यसभा में लाएगा, फिर राज्यसभा साधारण बहुमत द्वारा पास करके लोकसभा में, अगर लोकसभा भी इसको पास कर देगा तब वो हटा सकता है। तो इसका पर्याप्त आंसर सी ही होगा 29 का। अगला क्वेश्चन 30 देखेंगे, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है? ए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, और डी में राज्यसभा के 2/3 बहुमत का पारित जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। ऑप्शन आ गया कि नहीं? अभी हम चर्चा किए थे कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व पदच्युत कब किया जा सकता है? जब राज्यसभा साधारण विधेयक द्वारा पारित कर उसको लोकसभा में भेजे और लोकसभा उसको स्वीकृति दे दे। तो ऑप्शन सी होगा। ऐसा ना कि 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत प्रस्ताव का पारित होना किसके लिए ज़रूरत है? वह राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व पदच्युत होने के लिए ज़रूरत है 2/3 बहुमत, लेकिन उपराष्ट्रपति में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति कब हो? अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो। उपर्युक्त सभी मामलों में वह क्या कर सकता? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो क्या होता है? वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। दूसरा, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। सी में, वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियां का प्रयोग करता है। तीसरा भी गलत है। पहला है कि राज्यसभा का सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, गलत है। चौथा, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का समाता तो वह राष्ट्रपति के पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त करता है। ये पर्याप्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 33 में देखेंगे क्या है? 33 में है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद कौन कार्य करता है? वह स्वयं करता है, नया सभापति तो रहता है, उपसभापति रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, कार्यों को संभालता है, तो उस दौरान जो राज्यसभा में तो सभापति अनुपस्थित हो जाता है क्योंकि वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो उपसभापति संभालता है। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछ दिया जाता है। अगला 34 में देखेंगे, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ राष्ट्रपति के कार्यकाल का शेष समय तक वह आसीन रहता है। बी में लिखा अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। सी में लिखा हुआ अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है। डी में अधिकतम 1 माह तक। तो 1 माह तक तो नहीं रहता है, 1 वर्ष तक नहीं रहता है, पूरा राष्ट्रपति के कार्यकाल तक नहीं रहता, अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर वह आसीन रहता है। तो ध्यान में रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 35 देखते हैं। राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित कर सकता है। बी में राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण करता है। सी में राष्ट्रपति लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। डी में राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यसभा को विघटित कर सकता है। राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? यही नहीं कर सकता, राज्यसभा को क्या कर सकता है? विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा क्या होता है? यह अस्थायी सदन होता है। बी में सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता करता है, सही है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता और उसके कार्यों का संचालन भी करता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बी में है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, यह गलत है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व
उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे। यह भी सही है। करा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगा। यह सही है कि अगर उपराष्ट्रपति क्या कर दिया हो, अपना पद से अपना पद मान लेते हैं कि निर्वाचन अवैध उनका घोषित कर दिया जाता है, तो क्या होगा, उनके द्वारा किया गया कार्य जब तक कि डिसीजन नहीं आ जाता वह कार्य मान्य होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही एक गलत है। पहला भी तो सही है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 में देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करिए। ए में भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता जरूर होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा सदस्य नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी सही बात है। तो एक और दो दोनों सही है। 37 का नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे 38 में भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जब भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, उसी समय में उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन संभालते हैं। और वही जब राष्ट्रपति हटते हैं तो नए राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन होते हैं इधर से। तो आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, यह गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशियों की कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सही। तो इसका सही जवाब कौन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 39 में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर होने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर करता, कभी नहीं करता है। अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मतों का बराबर हो जाए, तब निर्णायक मत कौन दे सकता है? उपराष्ट्रपति दे सकता है। अगला देखेंगे 40 में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? वही करता है मनोनीत सदस्य। तो संसद के मनोनीत सदस्य, टोटल संसद के मनोनीत सदस्य कितना? 12 राज्यसभा से, 2 लोकसभा से, टोटल 14। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 में भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में? तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल पहले लोकसभा में, राज्यसभा में पारित किया जाता है, फिर साधारण बहुमत द्वारा पारित कर उसे लोकसभा में भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 में भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जेबी कृपलानी। आपको बता दें कि प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति होते हैं और इधर डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या होते हैं? पहले उपराष्ट्रपति होते हैं। और सेकेंड, दूसरे राष्ट्रपति के रूप में यही डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति के रूप में हो जाते हैं। दूसरे राष्ट्रपति के जिनका कार्यकाल 62 से लेकर 67 रहता है। और अगर इनका बात की जाए कि उपराष्ट्रपति का, तो 52 से लेके 62 तक रहता है, क्योंकि जब तक डॉक्टर राजेंद्र बाबूजी रहते हैं, जब तक बाबूजी या जब तक एस राधाकृष्णन। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला 43 है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन राष्ट्रपति नहीं था? कह रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, मतलब ऐसे कौन व्यक्ति थे जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे और डायरेक्ट राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो अभी आपकी चर्चा हुई कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन तो बाबूजी जब तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक राष्ट्रपति थे तो तब तक यह उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाले। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जब एस राधाकृष्णन क्या रहते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन संभालते हैं इनका कार्यकाल, यानी 62 से लेकर 67 डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहते हैं और उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बनते हैं। और जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं, इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु होता है। उसके बाद बात की जाए बीबी गिरी, उसके बाद बात की जाए तो अब देखिए बीबी गिरी का क्या है। तो जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं तो बीबी गिरी वहाँ पर उपराष्ट्रपति रहते हैं। जब उनका कार्यकाल के बीच में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हो जाता है तो बीबी गिरी क्या बनते हैं? कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति बनते हैं। फिर यही क्या होते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते हैं बीबी गिरी। तो ज्ञानी जैल सिंह, तो ऑप्शन 1 बचा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो कि राष्ट्रपति की बात की जाए
तो कैमे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल? 7वें थे, जो 1882 से 87 तक रहे थे। तो ज्ञानी जैल सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो क्या थे, उपराष्ट्रपति का पद धारण नहीं किए थे। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। आपको ये बता दें कब से कब तक राष्ट्रपति रहे थे ज्ञानी जैल सिंह? ज्ञानी जैल सिंह रहे थे 82 से लेकर 87 तक, चर्चा कल भी हुई है। जिनको प्रथम सिख राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है ज्ञानी जैल सिंह को। और ज्ञानी जैल सिंह एक चीज़ और थे, उसकी चर्चा करेंगे आगे। 44 में देखेंगे, किसने 2 अपूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? कह रहा है कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बीबी गिरी, बीडी दत्ता, एम हिदायतुल्लाह। अब बताइए क्या होगा आंसर। तो अगर आप ध्यान से सुने हमारे पिछले के डिस्कशन, तो इसका जवाब सही देंगे ए, राधाकृष्णन। 2 पूर्ण अवधि के लिए, क्योंकि जब तक राजेंद्र प्रसाद बाबूजी 2 साल तक लगातार राष्ट्रपति रहते हैं, बामन से लेके 62 तक, 50 से लेके 62 तक, तो उस दोनों अवधियों में लगातार उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन संभालते हैं। और फिर बीबी गिरी तीसरे राष्ट्रपति के रूप में आते हैं, जो क्या संभालते हैं 69 में बीबी इनका ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मन होता है 69 से लेकर 5 साल 74 तक ये संभालते हैं। 69 से लेकर 74 तक बीबी गिरी संभालते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और एम हिदायतुल्लाह कौन थे? देखिए थोड़ा सा इसका हम लोग स्टोरी समझते हैं। क्या हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ 69 से, तो रहना चाहिए 74 तक, 5 साल तक, लेकिन ठीक 67 से स्टार्ट हुआ था इनका कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का। क्योंकि पहले तो 50 से 62 रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर 62 से 67 डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे, फिर 67 से लेकर 5 साल तक रहना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को, लेकिन उनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाता है। मात्र 2 साल तक वो राष्ट्रपति रहते हैं, 67 से 69। फिर जो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी रहते हैं, उनको क्या होता है, उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पद को बनने का मौका मिलता है। तो वह तो अधिकतम आपको पता है कि 6 महीने तक ही रह सकता है, चुनाव कराना अनिवार्य है। तो जैसे ही वो अवधि पूरा होता है, तब क्या होते हैं, जो बीबी गिरी रहते हैं वह जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वह अपना उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हैं। और वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले हुए थे ना, तो इसलिए वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए बीबी गिरी वह क्या करते हैं, उस पद से इस्तीफा देते हैं। तो राष्ट्रपति भी एक तरह से कहिए तो वही, उपराष्ट्रपति भी वही, तो वही राष्ट्रपति से निकलकर क्या होते हैं, वह उपराष्ट्रपति के ऑफिस में जाकर अपने ही हाथ से सिग्नेचर कर लेटर देकर वह राष्ट्रपति भवन में भेजते हैं, और राष्ट्रपति भवन में खुद वो अपना लेटर खुद स्वीकार करते हैं। इस तरह से वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र स्वयं स्वीकार किया था। और उसी दिन के लिए क्या हुआ था, 20 को ये दिए थे जुलाई को अपना त्यागपत्र, तो 20 से 24 जुलाई रहे थे। वही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो एम हिदायतुल्लाह थे, वो कुछ दिन तक रहे थे। कौन? राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे तत्कालीन, उस तक संपादन किए थे, क्योंकि पद तो खाली हो गया था, चुनाव होना भी आवश्यक था। तो यही था इसका स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 में है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? निर्विरोध डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा के नारायण। यही है जो क्या हो गए, निर्विरोध नहीं चुने गए। के नारायण कैमे थे? यह 9वें उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1992 से 97 तक वह कार्यभार संभाला, और यह राजदूत भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 में, किस एकमात्र राष्ट्रपति की मृत्यु पद के आसीन रहते हुए हो गई? उपराष्ट्रपति की मृत्यु। एक तो कल पढ़े थे हम लोग कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया। अब कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका अपने पद पर रहते आसीन मृत्यु हो गए? ए में गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और कृष्णाकांत। मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग अभी किए हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का संपादन किए थे। अब ऑप्शन ए में देखते हैं और बी सी डी में देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कृष्णाकांत। यही जो उपराष्ट्रपति की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई थी, कृष्णाकांत की। तो कृष्णाकांत कब बने थे, आप इसका जवाब देकर हमें बताएं। तो कृष्णाकांत शायद थे 9वें थे, के नारायण। के नारायण के बाद 10वें होंगे, यही है उसका सही जवाब होगा कृष्णाकांत, जो मात्र 3 साल तक रहे थे। वह पहले कौन थे, वह राज्यपाल भी रह चुके थे आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 में, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया? आ गया देखिए उसी क्वेश्चन, करा किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? यही थे, कौन थे? बीबी गिरी थे, जो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए, राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे, पूरा हुआ था, फिर उस चुनाव में भी भाग लिए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो सर्वाधिक उपराष्ट्रपति पर कौन रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही होंगे। 48 का सही जवाब सी होगा, क्योंकि ये रहे जब तक बाबूजी रहे हैं और तब तक उपराष्ट्रपति का कार्य संभाले 50 से 62 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाले होंगे कब से कब तक? जब डॉक्टर राधाकृष्णन बने होंगे राष्ट्रपति, यानी 62 से 67 राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति का पद संभाले 62 से लेकर 67 तक। और बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने होंगे 62 से लेके डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो बीबी गिरी इधर संभाले हैं। तो कहने का मतलब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का तो बीच में ही मृत्यु हो जाता है, तो 67 से 69 इधर 67 से 69 बीबी गिरी संभाले हैं। और बीडी जत्ता की बात की जाए तो यह कै में थे? 5वें उपराष्ट्रपति के रूप में थे जत्ता जी। यह लगभग संभाले हैं 74 से लेके 79 तक। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 49 में, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, बीडी दत्ता, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे, मतलब कहने का मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह की अभी चर्चा हुई थी किस रूप में? ये हुए थे कि जब बीबी गिरी के टाइम में, यानी बीबी गिरी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो पद वो खाली हो जाता है, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालते हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो रहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहते हैं। एम हिदायतुल्लाह 20 से 24 जुलाई तक। तो हो जाएगा सबसे कम समय तक कौन रहे थे? इस चारों में से ऑप्शन को देखने पर जो इसका सही जवाब है बीबी गिरी ही रहे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति रहते हैं तो उनका बीच में कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है, तो 2 साल ही रहते हैं, तो 2 साल और मात्र उपराष्ट्रपति का पद ही संभाल पाते हैं। अगला देखेंगे 50 में, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि ए में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है, बी में राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है, उपरिक्त दोनों, उपरिक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में होने के लिए उनको वेतन भत्ते मिलता है। 51 में देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा, विधानसभा द्वारा। तो उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 52 में, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? मोहम्मद हिदायतुल्लाह यह क्या किए? उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाले, क्योंकि जब बीबी गिरी क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हैं, तब उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार उधर खाली रह जाता है, क्योंकि वही राष्ट्रपति रहते हैं। तो 20 से 24 जुलाई तक कौन संभालते हैं? यही मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं। सॉरी, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं एम हिदायतुल्लाह। फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति का पद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4। यही है जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले। किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? संकल्प मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इसका आप क्वेश्चंस का आप सही जवाब बताइए। हमें तो लग रहा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति का पद थोड़े ही संभाले थे, वो इस्तीफा दिए थे तो कुछ दिन तक वो राष्ट्रपति का पद संभाले थे। और शंकर दयाल शर्मा की बात की जाए, फिर नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए, तो उपराष्ट्रपति का पद संभाले 2 एवं 4, 2 4 है इसका सही जवाब। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति का पद संभाले, नीलम संजीव रेड्डी संभाले, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, अच्छा सही जवाब है इसका। क्या हुआ था कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह बाद में क्या हो गए थे, इस दौरान बीबी गिरी के दौरान में तो वह क्या किए थे, राष्ट्रपति का पद संभाले थे। लेकिन ठीक
ठीक उसके कितने साल बाद, यानी 10 साल बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला क्या हुए थे, 69 से लेकर 84 तक उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे। तो इसका एक का सही जवाब हो जाएगा और शंकर दयाल शर्मा सही है, एक का बी हो जाएगा, एक और 4 सही जवाब। नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाले थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ध्यान में रखेंगे, इन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार भी संभाला, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के 11वें न्यायाधीश थे। कब? 79 से लेकर 84 तक। अगला क्वेश्चन 53 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, फिर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते। करा कौन संचित निधि पर भारत नहीं? भारत के राष्ट्रपति का वेतन तो संचित निधि पर भारित है ही है। उसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते भी संचित निधि पर भारित है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते भी संचित निधि पर। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते संचित निधि पर नहीं आधारित है। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब आप बताइए क्यों नहीं है, और अगर है जिसका भारित नहीं है तो उसको कहाँ से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 54 में देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, संसद राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। तो सिर्फ संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला 55 में देखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? 55 का सी हो जाएगा, राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, CR वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, BB गिरी। तो इसका 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 बार राष्ट्रपति यही रहे थे जब तक बाबूजी रहे थे, 50 से लेकर 62 तक, उस दरमियान 2 अवधि तक कार्यकाल डॉक्टर राधाकृष्णन जी का रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? यह होता है संसद के द्वारा, क्योंकि इसमें संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 में, अपनी पदावधि समाप्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? वह सिर्फ राज्यसभा को है। वो अपना क्या रख सकता है? हटाने संबंधी प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा साधारण बहुमत के द्वारा ही लोकसभा में भेज सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 में है। 59 में है कि भारत के कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद ग्रहण किया? तो ऑप्शन ए है KR नारायणन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, MH अंसारी, VS शेखावत। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ए, MH अंसारी। क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि भारत में वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद ग्रहण किया? मतलब दूसरी अनुक्रमिक पद्धति में, दूसरी मतलब दूसरे बार भी बने, तो वह कौन है? MH अंसारी जी हैं, जिन्होंने 2007 से 17 तक रहे थे। 7 5 12 12 5 17 नहीं, 2007 से लेकर 17 तक रहे थे, लगातार 2 बार बने थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 में, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? वह USA के राजदूत थे, UGC के अध्यक्ष थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे, सोवियत संघ के राजदूत थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले वह क्या थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमें तो इसका जवाब लग रहा है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन UGC के अध्यक्ष थे। कमेंट बॉक्स में इसका आप सही जवाब बताइए क्या होना चाहिए और कहाँ थे, वो भी रीजन दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तो कृपया इसे अच्छा से रिवीजन कर लें, पेन डाउन भी कर लें, और आपके पास और भी अगर क्वेश्चंस बैंक है तो उससे भी बना लें, ताकि आपका 100% डाउट क्लियर हो जाए। थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों लेकर चलिए,
आपका 100% आपको कामयाबी मिलेगा और आपका प्रश्न एग्जाम में सही जाएगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।